पिछले वीडियो में जो है सो हम माता पिता के बारे में बताया था। जो माता पिता भगवान होता है और उसको वो इतना माने जीवन में जितना कुछ लोग करता है वो माता पिता का श्रेय ही रहता है। लेकिन माता पिता को भी कर्तव्य है जो क्या करना चाहिए। देखिए, माता पिता जो है सो प्रतिपक्ष किसी को माने इधर उधर न करें और निष्पक्ष भाव से अपने धर्म में रहकर ही जितने पुत्र है जो संबंधिक है उसके साथ सम व्यवहार करें, उसमें भेदभाव न करें। जो माता पिता भेदभाव करता है वही उसको दुख पहुंच जाता है। दुख तो एक दिन न एक दिन पहुंचेगा। अभी बच्चा से लोग बूढ़ा हो जाता है, कितने उम्र बीतते चला जाता है। समय पर ही सबको ऐसा फल भोगना पड़ता है। धर्म किसी का नहीं हुआ है और कभी भी भगवान कृष्ण भी जो है सो धर्म को जो है सो कभी भी सो माने उनको विवश नहीं किए हैं। धर्म और धर्म की स्थापना के लिए ही तो राम का अवतार हुआ, नारायण का अवतार हुआ राम रूप में, नारायण का अवतार हुआ कृष्ण रूप में। तो ये सब धर्म के संस्थापक हैं और ऋषि महात्मा जितना जो दिखते हैं सब धर्म के संस्थापक ही रहते हैं। धर्म का ही वो लोग व्याख्यान करते हैं। धर्म के विरुद्ध चलने पर जो ऋषि महात्मा हो अथवा दिव्य दृष्टा हो अथवा जो कोई हो, जो कोई धर्म को उल्लंघन करेगा उसको तो भोगना ही है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म को कभी भी जो है सो उसको माने सामने रख कर ही कर्म करें। हर प्राणी का या हर जीव का अपना अपना धर्म होता है। देखिए, पशु पक्षी सब जितना है वो सब का धर्म है। जो बच्चा जब कुछ थोड़ा बड़ा हो गया, वो चलने फिरने वाला हो गया तो उसको कोई चिंता फिक्र नहीं रहता है। लेकिन ये मानव जीवन में देखिए कितना सुंदर जीवन है। इस जीवन में देखिए माता पिता मरते वक्त तक जो है सो पुत्र का जो माने वृद्धि हो ये कामना करता रहता है, धन से मन से सब से। लेकिन यदि जो कोई माता पिता प्रतिपक्ष माने करता है और पक्षपात करता है उसको वही होता है जैसे वो क्या रहता है। तब क्या कहता है लोग, ये देखिए जे कैसा पुत्र हो गया जे माता पिता को ऐसा जो है सो माने देख रेख नहीं कर रहा है। तो ये जैसा वो किया है वो फल मिल रहा है। तो अब कहिए जो वहाँ पर धर्म का यदि चर्चा करें, धर्म का बात कहें तो देखिए वहाँ पर कैसा हो गया। कोई काम आया जिसके लिए वो माने पक्षपात किया, जिसके लिए वो अधर्म कर्म किया, वो उसका काम आया नहीं काम आया और कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि धर्म का राह अपना राह है, उसके राह में कोई दखलंदाजी आज तक नहीं किया है और न करेगा। उसका प्रमाण देखिए, वही धर्म का जो माने रावण देखिए, रावण कहाँ चला गया सबके साथ, कंस कहाँ चला गया, दुर्योधन कहाँ चला गया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा अभी भी देखिए जो आधुनिक समय में गणतंत्र दिवस के अंतर्गत जो इस समय में देखिए जो कांग्रेस जो जितने जो किए उसका प्रतिफल देखिए जब ही जनता के सामने खड़ा है। तो जनता जो है सो उनसे हट रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, जब जनता का धोखा मिला है तब जनता जो है सो उनसे मुंह मोड़ लिया है। तो ये भगवान धर्म का ही कृपा समझिए। धर्म देखता रहता है ये कहाँ जा रहा है और किस माने रास्ता से जा रहा है। ठीक
समय आने पर वो उनको सामने दिखा देता है, देखो तुम्हारा कौन है और नहीं है, तुम जिसके लिए इतना उन्माद और अपने आप में जो है सो अनुचित कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या मिलता है, वो दिखा देते हैं। तो धर्म जो है, इसीलिए लोग कहता है, जो अधर्म कहते हैं, जो सत्य वस्तु को धारण करे, जो कभी जो है सो जिसका नाश न हो, वही धर्म है और वही सत्य है। सत्य को परखना चाहिए सबके लिए। एक ठो बच्चा भी जो है उसको भी धर्म है, और जो बूढ़ा है उसका भी धर्म है, जो जवान है उसका भी धर्म है, सबका अलग अलग अपना धर्म है। लेकिन यही चीज़ ना समझने के कारण जो लोग बड़े बड़े ऐसे ऐसे जोगी सन्यासी महात्मा भी जो है सो इसको जानने में असमर्थ रहा है। प्रमाण देखिए, द्रोणाचार्य को देखिए, इतने बड़े विद्वान और साक्षात भगवान परशुराम के शिष्य होते हुए भी जो है सो कैसे मार्ग में वो चले गए। यही बात कहता है लोग, धर्म कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो हम ऐसे बड़े विद्वान हैं, बड़े हम प्रवचनीय है, बड़े हम जो है सो ये है, वही अहंकार उसको जो है सो वो कुरास्ता से ले जाता है। कुरास्ता से चले जाने पर क्या होता है, तो उसको सर्वनाश हो जाता है, वो कहीं का नहीं रह जाता है। प्रमाण सब देख करके भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। दिन दिन जैसे शरीर बढ़ता है, ऐसे देखते हैं हमारा माने प्रत्येक मनुष्य का है, जैसे जैसे बढ़ता है शरीर, जैसे जैसे शरीर जो है सो माने घटता है, ऐसे ऐसे जो है सो ये शरीर में जितने यंत्र देखते हैं सब जो है सो बढ़ते के साथ तो उसका प्रभाव बढ़ता है और घटते के साथ उसका प्रभाव कम होता है। तो यही शरीर का देख लीजिए पहले, तब जो है सो शरीर में जो पाप अधर्म कर्म जो है उसी का परिणाम ये दुख व्याधि नाना प्रकार का आपद, वो देखिए। इससे भी संभल जाना चाहिए जो हम किसके लिए ऐसा अधर्म कर्म कर रहे हैं, कौन हमारा काम आएगा, कौन हमारा साथ है, हमारा पिता कहाँ चले गए, माता कहाँ चली गई, और हमारा पितामह इत्यादि वो सब कहाँ चले, कहीं तो गया होगा। और वो जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार तो कहीं ना कहीं उसको स्थान मिला होगा, चाहे नर्क मिला हो चाहे स्वर्ग मिला हो, कहीं ना कहीं वो जीवात्मा होगा। जीवात्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता है, कहीं न किसी लोग में ज़रूर होगा। जो हम परमात्मा को भजते हैं और वो परमात्मा का ही अंश है, वो भी देखता है जी हमारे कुल का, हमारे ख़ानदान का है, उसके लिए हम क्या करते हैं। आज बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए लोग नाना प्रकार के जो है इतना खर्च वर्च कर देते हैं। लेकिन जब जिस दिन पितरों का दिवस रहता है, पितरों का जिस दिन प्राणांत हुआ रहता है, उस समय में जो है कि उसी मुहूर्त जब आता है अगले साल, जिसको 21 संवत्सर कहते हैं, तो उस समय में लोग जो है सो मुँह मोड़ लेता है। उस समय में लोग भूल जाता है, पितर कर्म नहीं करता है। पहले तो पितर का ऋणी है तू, और तब देवता का ऋणी है। तो ये चीज़ ना समझ के कारण लोग को विपत्ति से घेर लेता है, और वही महान कष्ट का जो है सो उसको वो भोगता है। सबसे पहला धर्म पर नज़र रखना चाहिए, जे कहीं हम रास्ता न भूल गए, रास्ता न भटक गए। और यहाँ पर तो नाटक लोक रंजन होता ही रहता है। बड़े बड़े जोगी सन्यासी महात्मा ब्राह्मण इत्यादि रंग बिरंग का बाना बनाते हैं, रंग बिरंग का जो है सो छत्र ओढ़ते हैं, रंग बिरंग का कर्म करते हैं और रंग बिरंग का भोग भोगते हैं। लेकिन वो कर्म करते समय ये ध्यान में जो रखते हैं, असली योगी सन्यासी विद्वान वही है, और जो नहीं रखते हैं वो समझ लीजिए नाटककार है। जैसे नाटककार में देखते हैं जो कोई बन गया राजा हरिश्चंद्र, लेकिन नाटक कर लिए, लेकिन वास्तविक वो कोई और रहता है, उसका कर्म कुछ और रहता है। लेकिन नाटक करने समय में तो राजा हरिश्चंद्र का माने रोल खेल लिए हो। तो यही चीज़ जो है सो जो लोग नाटक, लोक रंजन, तमाशा जिसको कहते हैं,
ये करते हैं, इससे तो धर्म नहीं समझेगा। धर्म तो देखता है सत्य वस्तु के तरफ जाना और सत्य से जो है सो सत्य कर्म करना, ये धर्म का कथन है। और जिसके पास में धर्म रहता है, जिसके पास में सत्य वस्तु को पहचानने की क्षमता, ज्ञान, वही जो है सो वो किसी को जो है सो कुछ मुंह से वाणी वाक्य अथवा जो कुछ वो प्रसाद माने कृपा किसी पर करता है, किसी को देता है, तो वही चीज़ उसको लगता है और वो जो धन्य हो जाता है। अब हम विराम देते हैं, फिर आगे वीडियो में फिर और कुछ देंगे। ये सुन करके देख करके दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, ये मत समझिएगा जो ये हमको जो है सो स्वार्थ भाव से हमको ये मैंने देता है, दिखाता है जो ये इतने और ये इतने ये है, वो सब कुछ जो है सो इधर उधर मतलब का जो है सो सब कुछ विचार मत कीजिएगा। अमल करने से ये चीज़ दिखाने का अर्थ ये है कि इस पर सो तन मन और धन से ये चीज़ वास्तविक चीज़ को अपने आप में उतारिए। राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, बड़े बड़े जो है सो ऐसे हो गए हैं, वो इतिहास पुराण उल्टाइए, देखिए जो उसका अभी भी गुणगान हो रहा है। क्यों गुणगान होता है? जो ऐसे सत्य कर्म किए हैं, धर्म कर्म किए हैं, इसीलिए उसका गुणगान हो रहा है। वो जब तक ये धरातल रहेगा तब तक गुणगान होगा। कितने महान आदमी था जो अभी तक गुणगान हो रहा है। ऐसे बनने की कोशिश करें और वही मनुष्य जो है सो धन्य है, वही शरीर धन्य है, वही जो उसका वाणी धन्य है। उसको वाणी को सब कोई चाहता है जो सुने। और हम अभी विराम देते हैं।